Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 4th, lecture number 1, Evaluation of Cosmetics. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी 4th यूनिट को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इवैल्यूएशन किसका, कॉस्मेटिक्स का, कि भाई हम जो कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, वो आपके अप टू द स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको फुलफिल करते हैं या नहीं। तो उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्मेटिक विच बिलोंग्स फ्रॉम यूनिट 4। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्मेटिक इवैल्यूएशन, कि यहाँ पर जो आपके कॉस्मेटिक सब्सटेंस हैं उनका इवैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, वो किस प्रिंसिपल पर आपके यहाँ पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग मीटर्स को यूज करेंगे कि ये जो मीटर्स होंगे, ठीक है, ये आपके कॉस्मेटिक के इवैल्यूएशन के लिए यूज किए जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट मीटर है वो है हमारा सेबोमीटर। सेबोमीटर बेसिकली क्या है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ sebum content or sebum level to the skin surface as well as on the scalp and hair। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है, स्किन की सरफेस के ऊपर, स्कैल्प पर और जो हमारे हेयर्स है उन पर जो सीबम का लेवल है ना, उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं सेबोमीटर। इसको ध्यान रखना, जो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं उसमें भी पूछते हैं और जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी पूछा जाता है कि सेबोमीटर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीबम के कंटेंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा दैट इज सीबोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीबोमीटर। फर्स्ट इज द सीबू टैप अडेसिव पैचेस, Sebufix. Third is the skin analyzer and fourth is the skin diagnostic SD। ठीक है, तो पहला क्या है आपके सेबू टाइप अडेसिव पेज। ठीक है, इसके अंदर जो सैंपलिंग डिवाइस आप यूज करोगे वो होगा आपके अडेसिव एक्राइलिक माइक्रोपोरस पॉलीमेरिक फिल्म। और इसके फीचर्स क्या हैं कि इट मेजर्स सीबम कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल सीबम विच इज रिच फॉलिकल एंड सेफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है आपका सीबू टैप अडेसिव पैच। यहाँ पे सैंपलिंग जो डिवाइस होगा हमारा वो होगा आपके अडेसिव नेचर का एक्राइलिक माइक्रोपोरस पॉलीमेरिक फिल्म होगा। और इसके फीचर्स ये हैं कि भाई इसके अंदर हम क्या करते हैं, सीबम कंटेंट को मेजर करते हैं कि भाई किसी भी इंडिविजुअल की जो फॉलिकल्स है उनसे कितना सीबम यहाँ पर रिलीज हो रहा है, उसको यहाँ पर मेजर किया जाता है और ये सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है मेजरमेंट के लिए। ठीक है, सेकेंड जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है सीबू फिक्स। सीबू फिक्स की बात करें तो ये आपका जो सैंपलिंग डिवाइस है किसको आपके मेजर करता है, सीबम कलेक्टर फॉइल विदाउट एनी ग्लू। तो इसके अंदर बिना किसी ग्लू के हम सीबम को कलेक्ट करते हैं, किससे, फॉइल से। ठीक है, फीचर्स की हम बात करें तो इसके फीचर्स हैं कि इट इज क्विक, नो ऑक्लूजन इफेक्ट्स सिंस no glue is used and thus avoids false positive results due to sweating। Live image of sebum flow can be stored with the software provided। ठीक है, तो सेकंड जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका सेबुफिक्स। सेबुफिक्स की बात करें तो ये यूज होता है आपके किसके लिए, सीबम को कलेक्ट करता है ये फॉइल के अंदर बिना किसी ग्लू के, सिंपली सीबम को कलेक्ट करता है। ठीक है, और एज एन सैंपल यहाँ पर, और इसके फीचर्स है कि क्विक यहाँ पर मेजरमेंट होता है और कोई ऑक्लूजन इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, क्योंकि सिंस हम यहाँ पर ग्लू को यूज कर रहे हैं फिर भी कोई ऑक्लूजन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। इस वजह से यहाँ पर कोई भी आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, स्वेटिंग की वजह से। और यहाँ पर सीबम की लाइव इमेज को, लाइव फ्लो करते हुए कंडीशन को भी आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, उसको भी आप स्टोर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, थर्ड आपकी स्किन एनालाइजर। इन दिस सैंपलिंग डिवाइसेस special tap in a sebometer cascade and corneometer probe, and features are that corneometer plus sebometer plus skin pH meter। ठीक है, स्किन एनालाइजर की बात करें तो ये क्या करता है, स्किन को एनालाइज करने में हेल्प करता है। ये एक स्पेशल टाइप की टैप होती है बेसिकली सेबोमीटर के अंदर। सेबोमीटर का जो कैस्केड होता है उसमें एक स्पेशल टाइप की टेप होती है, वो यूज होता है यहाँ पर सैम्पलिंग के लिए। और आपकी कॉर्नियोमीटर का जो प्रॉब है वो यहाँ पर यूज होता है सैम्पलिंग के लिए।
ठीक है। उसके फीचर्स ये हैं कि यहाँ पर जो कॉर्नियोमीटर है और साथ में सेबोमीटर है वो दोनों मिलकर के यहाँ पर काम करते हैं। इन पीएच मीटर होता है जो पीएच का मेजरमेंट करने के काम आता है। ठीक है। फोर्थ होता है आपकी स्किन डायग्नोस्टिक एसडी। स्किन डायग्नोस्टिक एसडी के अंदर क्या होगा, स्पेशल टेप होगी सेम आपके स्किन एनालाइजर की तरह इन सेबोमीटर, कैस्केड एंड कॉर्नियोमीटर प्रोब। ठीक है। तो यहाँ पर कैस्केड जो आपका सेबोमीटर कैस्केड है उसमें एक स्पेशल टाइप की टेप होती है, या आपकी कॉर्नियोमीटर प्रोब होता है जिसको हम यहाँ पर यूज करते हैं सैम्पलिंग डिवाइस के फॉर्म में। और उसके फीचर्स हैं कि कॉर्नियोमीटर प्लस और सेबोमीटर क्विक को हम यूज करते हैं एज एन पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम के फॉर्म में। ठीक है। तो ये हो गया आपके सेबोमीटर। तो किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है, दैट द मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन अ ग्रीस स्पॉट फोटोमेट्री। थर्स द मेजरमेंट cascade of the sebometer contains a special tab that becomes transparent when it becomes into contact with the sebum on the surface of the skin. In order to make an instrument, the cascade is inserted into an aperture on the device with the transparency of the tape is measured. Then the transparency is measured by sending the light through the tape using a light source in the aperture. Thus, the light is reflected by a mirror behind the tape and a photocell measures the transparency. ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सेबोमीटर होता है वो आपके ग्रीस स्पॉट फोटोमेट्री के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। और उसके अंदर क्या होता है कि जो मेजरमेंट यहाँ पर किया जाता है ना, सेबोमीटर कैस्केड के अंदर करते हैं, ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप की टेप होती है जो ट्रांसपेरेंट नेचर की होती है। तो जैसे ही सीबम के कांटेक्ट में आती है, मतलब स्किन के सरफेस से सीबम रिलीज हो रहा है, इस सीबम के कांटेक्ट में आपकी टेप आएगी, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर मेजर करेंगे। मेजरमेंट करने के लिए हम कैस्केड को एपरेचर जो हमारा डिवाइस है, डिवाइस के ऊपर यहाँ पर लगा देंगे और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, टेप की ट्रांसपेरेंसी को मेजर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को मेजर किया जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी टेप होगी उसके ऊपर हम लाइट डाल करके देखेंगे और लाइट मतलब बेसिकली एक लाइट सोर्स होगा। ठीक है। लाइट सोर्स से आपके अपर्चर के अंदर यहाँ पे क्या आएगी, लाइट आएगी, और जो लाइट होगी वापस से आपके रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर के आपके मिरर से टेप के पीछे से होके जाएगी और फोटो सेल क्या करेगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेजर कर लेगा। दोबारा समझो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है वो आपकी ग्रीस स्पॉट फोटोमेट्री की हेल्प से होता है। और इसके अंदर जो मेजरमेंट होता है उसमें हम सेबोमीटर लेते हैं। सेबोमीटर का क्या होता है, जो कैस्केड होता है वो मेजरमेंट करता है। इसके अंदर आपकी स्पेशल टेप होती है जो ट्रांसपेरेंट नेचर की होती है। तो जैसे ही हम स्किन के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं, आपकी सीबम प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके कांटेक्ट में आते ही यहाँ पर जैसे ही लाइट आएगी वो आपकी रिफ्लेक्ट बैक होगी और उसको हम फोटो सेल की हेल्प से मेजर कर लेंगे। क्लियर, इजी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपके लाइट सोर्स रहेगा, यहाँ से आपकी लाइट जाएगी, मिरर से टकराएगी, टकरा करके ये आपके फोटो डायोड पर आकर गिरेगी और ये फोटो डायोड इसको मेजर कर लेगा। ये होगी आपकी क्या, रिफ्लेक्टेड रेज, और ये होगी आपकी क्या, प्रोजेक्टेड रेज। प्रोजेक्टेड रेज जो प्रोजेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है। तो उसको यहाँ पर मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके मैकेनिज्म ऑफ सीबम मेजरमेंट बाय द सेबोमीटर। की सेबोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीबम का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। तो क्या मैकेनिज्म है कि द मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीस स्पॉट फोटोमेट्री in which a measuring head of the cascade with its special tape is measured on the skin. Then it is inserted onto a slot of device where the transparency is measured by the light source passing through the tape. A photocell measures this transparency and a microprocessor calculates the result, which is shown on the display in mg सीबम पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द स्किन। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमें सीबम के कंटेंट को मेजर करना है सेबोमीटर से। तो ये आपके जो है ग्रीस स्पॉट फोटोमेट्री के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि हमारा जो कैस्केड होता है, इस कैस्केड का एक मेजरिंग हेड होता है और इसके अंदर एक स्पेशल स्किन के ऊपर एक स्पेशल टेप लगा करके, ठीक है, वहां पर मेजर किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको इंसर्ट कर देते हैं आपके डिवाइस के अंदर।
ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्लॉट होता है, उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और ट्रांसपेरेंसी को मेजर करते हैं। ट्रांसपेरेंसी को मेजर करने के लिए एक लाइट सोर्स होगा, लाइट सोर्स आपके टैप के ऊपर आपके यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले प्रोजेक्ट होगा, वो फिर उससे टकराएगा, टकरा करके रिफ्लेक्ट बैक होगा, और इस तरीके से हम फोटो सेल की ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या करते हैं कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना यहाँ पर, ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, रिजल्ट्स को कैलकुलेट करता है, जिसको हम मेंशन करते हैं किसके अंदर, mg सीबम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर हम इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये पता करना है कि कितना सीबम यहाँ पर उस पर्टिकुलर पोर्शन, स्किन की पोर्शन से रिलीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके सेबोमीटर के एप्लीकेशंस। इसके अंदर फर्स्ट है कि टू क्लासिफाई द स्किन टाइप एज ड्राई, नॉर्मल एंड ऑयली इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। सेकेंड, to prescribe the pharmaceuticals or cosmetics which is suitable to the patient skin type to increase the and minimize the side effects. Third is that pre-placement examination for the correct analysis of skin type in the field of occupational medicine. For an example, persons of dry skin type may not suitable to work in the chemical industry involving use of acids and alkali. Fourth is to make the early diagnosis of senile osteoarthritis. And fifth is to measure the skin cleansing effects of soap. And last, sixth is to do preliminary screening and follow up of patients with hyperandrogenic states. ठीक है, तो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, एप्लीकेशंस ये हैं कि ये आपके स्किन टाइप को क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। आप इससे ना कितना सीबम रिलीज हो रहा है, अगर ज्यादा सीबम रिलीज हो रहा है मतलब ऑयली स्किन है, कम सीबम रिलीज हो रहा है मतलब ड्राई स्किन है, तो सबसे पहले तो ये है कि भाई आप स्किन को क्लासिफाई कर सकते हो कि भाई किस तरीके की स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है, उसको ऑब्जेक्टिव मैनर में आप बता सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि भाई आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है या जो आपके कॉस्मेटिक्स हैं उनको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई वो आपकी जो भी प्रोडक्ट है आपका वो उस पर्टिकुलर स्किन टाइप के लिए, जो भी पेशेंट है उसका जो स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग सुटेबल है या नहीं है, ये बता सकते हैं। ठीक है, और अगर उस पर्टिकुलर टाइप के लिए सुटेबल है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना, उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, और अगर उसकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है तो वहां साइड इफेक्ट बढ़ जाएंगे और इफेक्ट कम हो जाएंगे, है ना, तो वो तो हम नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि स्किन टाइप हमको पता चल जाए ताकि हम अप्रोप्रिएट फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस या हमारा कॉस्मेटिक प्रिस्क्राइब कर सकें। थर्ड है कि प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, मतलब कि हम स्किन के टाइप को बिल्कुल सही तरीके से पहले ही एग्जामिन कर ले ताकि कोई भी मेडिसिन यहाँ पर दी जाए तो हमें पहले से ही पता हो कि इस तरीके के स्किन टाइप के लिए ये वाली मेडिसिन यहाँ पर सूट करेगी। जैसे कि जो पर्सन्स हैं जिनकी ड्राई स्किन है, ठीक है, उनके लिए आपके नॉट सुटेबल फॉर वर्क इन अ केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो केमिकल इंडस्ट्री में जहां पे एसिड या बेस का काम होता है वो उनके लिए, मतलब उस जगह पे काम करना उनके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, वो ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकते जिनकी ड्राई स्किन है, यानी कि सीबम कंटेंट कम रिलीज होता है। फोर्थ है कि आप क्या कर सकते हो कि अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, जो भी सेनाइल एस्टियोसिस है उसको आप जल्दी से डायग्नोस कर सकते हो। फिफ्थ है कि भाई सोप का क्लींजिंग इफेक्ट कितना आएगा, ऑयली स्किन में ऑब्वियसली बात है कि मिशेल लीड बनेगा, ड्राई स्किन में इजीली बन जाएगा, तो यहाँ पर आप सोप के स्किन क्लींजिंग इफेक्ट को पता कर सकते हैं। ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर सकते हैं और पेशेंट्स के फॉलो अप ले सकते हैं कि हाइपर एंड्रोजेनिक स्टेटस के साथ यहाँ पर किस तरीके का जो है फॉलो अप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं किसकी हेल्प से, सेबोमीटर की हेल्प से। तो इस तरीके से सेबोमीटर को हम जब यूज करेंगे तो इसके साथ क्या क्या एडवांटेज देखने को मिलेंगे, एडवांटेज देखने को मिलेंगे कि इट इज एन क्विक, reproducible and accurate measurement of sebum. Second, spring in measurement. Head provides a constant pressure on skin. Third, it is easy handling due to the low weight. And fourth, it does not require a frequent, complicated and time consuming recalibration. ठीक है, तो यहाँ पर एडवांटेज क्या क्या है कि भाई यहाँ पर आप सीबम का मेजरमेंट जो करोगे वो बिल्कुल एक्यूरेट करता है, ये मशीन बहुत ही क्विक यानी फास्ट कर देता है,
और रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट है, यानी कि आपको बिल्कुल सही रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आप 3-4 बार करके देख लो सेम वही रिजल्ट आएगा। ठीक है। दूसरा है कि भाई यहाँ पर जब आप मेजरमेंट करते हो ना, तो ये आपके स्किन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करता है, एक सर्टेन प्रेशर यहाँ पर फोर्स लगाता है, तो वो आपको हेल्प करता है मेजरमेंट के अंदर, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है। थर्ड है कि भाई इसको हैंडल करना भी इजी, क्योंकि लाइट एंड वेट होता है, हल्का होता है, तो इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। फोर्थ है कि इसके लिए आपको किसी भी रिकैलिब्रेशन की जरूरत नहीं, कि बार बार कैलिब्रेट कर रहे हो, वो जरूरत नहीं, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है ना, तो इसलिए वो आपको दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। डिसएडवांटेज क्या है कि द ओनली डिसएडवांटेज इज कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट as well as consumable via the cascade. Thus, with increasing emphasis on skin enhancement, this sebometer is likely to become a common implement in the dermatologist office. क्या बोल रहे हैं डिसएडवांटेज के अंदर, कि सबसे मेन एक ही डिसएडवांटेज है कि बहुत ही कॉस्टली पड़ता है ये, है ना, कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसके अंदर जो कंज्यूमेबल है, जैसे कि इसके अंदर केस्केट वगैरह भी यूज होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्किन के ऊपर इसका जो एम्फोसिस होता है, इसका जो इफेक्ट होता है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो सेबोमीटर है ना, वो डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस के अंदर काफी ज्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ज्यादातर यूज करते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, स्किन को जिनको टेस्ट करना होता है, वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई किसके बारे में, सेबोमीटर के बारे में। नेक्स्ट सेकंड हमारा इंस्ट्रूमेंट है कॉर्नियोमीटर। नाम से समझ में आ रहा है कि कॉर्नियोमीटर क्या मेजर करेगा, कॉर्निया। सो नेक्स्ट सेकंड इंस्ट्रूमेंट है हमारा कॉर्नियोमीटर। कॉर्नियोमीटर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, कॉर्निया को मेजर करता है, कॉर्निया करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है। सो दिस कॉर्नियोमीटर इंडिकेट्स द हाइड्रेशन लेवल ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन, दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, वाया द मेजरमेंट ऑफ स्किन डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। कि ये जो कॉर्नियोमीटर होता है ये क्या मेजर करता है, स्किन के ऊपर जो कॉर्नियम लेयर होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर, उस स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर के अंदर कितना हाइड्रेशन का लेवल है, ठीक है, उस हाइड्रेशन के लेवल को ये क्या करता है, मेजर करता है। कैसे कि यहाँ पर स्किन की डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को मेजर करके हम क्या करते हैं, स्किन की जो सबसे सुपरफिशियल लेयर है उस पर हाइड्रेशन लेवल को मेजर करते हैं। ठीक है। Hence the skin is a dielectric medium. Thus, variation in hydration show up through changes in the capacity. Thus, in order to document the skin's moisture content, a measuring capacitor is placed against the skin using a constant pressure and readings evaluated. Hence, the recordings are always carried out within a constant time frame following the use of a respective product. क्या बोल रहे हैं, कॉर्नियोमीटर जो है वो आपके क्या बताता है, स्किन के ऊपर जो कॉर्नियम लेयर है उसके अंदर हाइड्रेशन लेवल को ये बताता है। तो जैसा आपका स्किन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइड्रेशन लेवल होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्किन की डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आपके डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रहता है, ठीक है, उस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हम क्या करते हैं, स्किन की डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को यहाँ पर मेजर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम हाइड्रेशन के अंदर जो भी वेरिएशंस आता है, ठीक है, उसको मेजर करते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमारे चेंजेस रहते हैं, है ना, हाइड्रेशन के अंदर जो भी वेरिएशंस आ रहा होता है उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। और जो चेंज इन मतलब कैपेसिटी के अंदर जो चेंजेस यहाँ पर दिख रहे होते हैं उसको यहाँ पर मेजर कर रहे होते हैं, कि भाई कितना चेंज आ रहा है हाइड्रेशन में, उसको यहाँ पर मेजर कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से स्किन के मॉइस्चर कंटेंट को डॉक्यूमेंट करने के लिए यहाँ पर एक मेजरिंग कैपेसिटर को प्रेस किया जाता है स्किन के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ, और रीडिंग्स को इवेलुएट किया जाता है। तो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग्स होंगी हमारे पास वो आपको विद इन अ टाइम फ्रेम आपको फॉलोइंग जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में उसके जो यूजेस होंगे उसको बताएगा। ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है हमको कॉर्नियोमीटर के बारे में, कि हम क्या करेंगे,
जो हमारी स्किन की लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसके अंदर जो हाइड्रेशन लेवल है, जो वाटर लेवल है, उसको यहाँ पर मेजर करेंगे। इसके लिए हम स्किन की या वाटर की डाइइलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टीज होगी उनको कंसिडरेशन में लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, स्किन के ऊपर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए एक मेजरिंग कैपेसिटर लेंगे, उसको स्किन के ऊपर प्रेस करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करेंगे और रीडिंग्स को इवेलुएट करेंगे कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर जो आपका रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके साथ क्या आपको रिकॉर्डिंग्स देखने को मिलती है, क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो कॉर्नियोमीटर है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सो दिस कॉर्नियोमीटर मेजरमेंट is based upon the capacitance measurement of a dielectric medium, in this case skin. It uses a freezing filled capacitance sensors to measure the dielectric constant of the skin. Hence, these dielectric constant of the skin will changes with water content, and this allows for any changes in skin hydration to measured by a precision measuring capacitor. These changes in water content of stratum corneum can be converted into arbitrary units of hydration. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हम कॉर्नियोमीटर यूज करते हैं ना, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बेसिकली हाइड्रेशन को मेजर कर रहा है, हाइड्रेशन लेवल को मेजर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉर्नियोमीटर है ये किसका मेजरमेंट करता है, ये हमारे स्किन टाइप के अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस का मेजरमेंट करता है। इस कैपेसिटेंस की मेजरमेंट के लिए इसके अंदर क्या करते हैं, स्किन पर कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर यूज करते हैं और उनको यूज करके हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। यहाँ पर हम सेंसर्स लगाते हैं और उसके थ्रू हम यहाँ पर क्या करते हैं, रीडिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्किन का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको मेजर कर रहा है, वाटर कंटेंट को ही तो मेजर कर रहा है, यानी कि स्किन के हाइड्रेशन को ही तो मेजर कर रहा है कि कितना हाइड्रेट है, यानी कि कितना वाटर वहां पे प्रेजेंट है, उसी को तो मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि एक प्रिसाइज मेजरिंग कैपेसिटर की हेल्प से स्किन के अंदर जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन में जो भी चेंजेस हैं उसको ये यहाँ पर मेजर करता है। और ये जो चेंजेस होते हैं हमारे स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में, उसे हाइड्रेशन की आर्बिट्रेटरी यूनिट के अंदर क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो दोबारा देखो क्या कह रहे हैं कि कॉर्नियोमीटर इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जैसे स्किन है, स्किन के अंदर वाटर कंटेंट है और उस वाटर कंटेंट से जनरेट हो रहा है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो ये जनरेट हुआ है उससे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्किन टाइप के अंदर अलग अलग वाटर कंटेंट होता है, इसी वजह से आपके हाइड्रेशन का लेवल अलग होगा और आपके रीडिंग्स भी अलग अलग आएगी। तो सिंपली हम यहाँ क्या करते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है उसे हाइड्रेशन यूनिट में कन्वर्ट करके मेजर कर लेते हैं। क्लियर है, इजी है। तो इस तरीके का आपका ये रहता है, फ्रंटल व्यू दिखा रखा है इलेक्ट्रोड्स का, इसके अंदर एक प्रॉब रहता है, ठीक है, बंडल ऑफ इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है, एक गैस डिवाइडर रहता है और ये आपकी स्किन की सरफेस रहती है जिस पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, ये कंडक्टर ट्रैक ऑफ कॉर्नियोमीटर, कॉर्नियोमीटर का कंडक्टर ट्रैक है जो क्या करता है, कंडक्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉर्नियोमीटर को कहाँ यूज किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस की हम बात करें तो इट इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट फॉर द फॉर्मुलेशंस व्हिच क्लेम्स सपोर्ट एफिशिएंसी सेफ्टी टेस्टिंग ऑफ ऑल द कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स सच एज पर्सनल केयर, इरिटेशन रिसर्च, soaps and cleansers, occlusive product development, raw materials, pharmaceuticals, household products, detergents, food and food supplements, etc. ठीक है, तो ये एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए, फॉर्मुलेशंस के लिए, कि आप किस तरीके की फॉर्मुलेशन यहाँ पर बनाते हैं उन फॉर्मुलेशंस के लिए आइडियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, सपोर्ट क्लेम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक हायर एफिशिएंसी यहाँ पर देता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी टेस्टिंग देता है सभी तरीके के कॉस्मेटिक्स के लिए, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए।
ठीक है। तो जितने भी आपके कॉस्मेटिक्स हैं, जितने भी आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, उनकी सेफ्टी को चेक करने के लिए ये एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसके थ्रू हम जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, स्किन पर जो इरिटेशन हो रही होती है, ठीक है, सोप्स हैं जैसे कि डिफरेंट सोप्स हैं, क्लींजर हैं और ऑक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, उनकी सेफ्टी और एफिशिएंसी को चेक किया जाता है और जो भी सपोर्ट है उसको क्लेम किया जाता है। इसके अलावा जैसे आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं, इन सभी को लेकर के, इन सभी के अंदर हाइड्रेशन लेवल को मेजर करने के लिए ये क्या होता है, ये एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट आपका होता है। ठीक है। सेकेंड है आपके कि टाइपिकली क्लेम्स सब स्टेंटेड with the corneometer are hydrating or moisturizing against the dry skin for sensitive skin, protecting, restoring or repairing, support, heal, smoothing, normalizing, vitalizing। ठीक है। तो यहाँ पर क्लेम्स हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये जो कॉर्नियोमीटर है ये जैसे मॉइस्चर लेवल को या हाइड्रेशन लेवल को मेजर करता है, कहाँ पर, एक तो ड्राई स्किन पर, एक सेंसिटिव स्किन पर, ठीक है। उसके अलावा स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, रिपेयर करने का काम करता है, रिस्टोर करने का काम करता है, सपोर्ट देता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हील करता है, यहाँ पर स्मूथन करता है, उसको नॉर्मलाइज करता है, वाइटलाइज करता है स्किन को। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, जो स्किन है उसको बेहतर बनाने का काम करता है। ठीक है। और उसको बेहतरी को क्लेम करता है कि किस तरीके की आपकी स्किन है, मेजरमेंट कर रहा है ना बेसिकली। तो ये बनाएगा नहीं, ये मेजर करेगा कि कितना आपकी स्मूथ है, कितनी नॉर्मल है, कितनी वाइटल स्किन है, कितनी सॉफ्ट है ना, कितना हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, ये सब मेजर कर लेता है। थर्ड है कि इट इज यूज एज एन स्टैंडर्ड इन डर्मेटोलॉजिकल बेसिस रिसर्च इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ह्यूमंस पर और एनिमल्स पर जो डर्मेटोलॉजिकल रिसर्चेज होती है उनमें एक स्टैंडर्ड की फॉर्म में ये काम करता है। ठीक है। अब इसके साथ कुछ एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि द प्रोब अलाउज वेरी क्विक मेजरमेंट विद इन द सेकेंड, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड एक्लूजन। यहाँ पे जो प्रोब्स रहते हैं ना वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर फटाफट से मेजरमेंट कर देते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्लूजन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है। ऑक्लूजन ना हो इसके लिए ये एक आपकी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है कि यहाँ पर हम प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। सेकेंड है कि कंटिन्यूअस मेजरमेंट ओवर अ लॉन्गर पीरियड कैन ऑप्टिकली ऑप्शनली बी प्रीफर्ड, दैट इज अ डायनामिक ऑक्लूजन। ठीक है। तो ये तो बोल रहा है कि भाई ऑक्लूजन को अवॉइड करने के लिए अच्छी बात ये है कि भाई क्विक मेजरमेंट करता है। दूसरा ये है कि कंटिन्यूअस मेजरमेंट करता है और बहुत ही लंबे टाइम के लिए मेजरमेंट करता है, जो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डायनेमिक ऑक्लूजन भी ये के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड है कि सब्सटेंस ऑन द स्किन, फॉर एन एग्जांपल सॉल्ट्स, रेसिड्यूज टू द टॉपिकल अप्लाइड प्रोडक्ट हैव ओनली अ मिनिमम इन्फ्लुएंस ड्यू टू कैपेसिटेंस मेजरमेंट। क्योंकि यहाँ कैपेसिटेंस मेजर कर रहा है ना, तो अगर आपकी स्किन की सरफेस पर कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है, कोई भी रेसिड्यूज प्रेजेंट है, कोई भी डैब्रिज प्रेजेंट है, तो उनके प्रेजेंस के बाद भी ये क्या करता है, एकदम सही से मेजरमेंट करता है। और फोर्थ है आपका कि द मेजरमेंट डेप्थ इज वेरी स्मॉल, दैट इज 10 to 20 pm ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम टू एक्सक्लूड द इन्फ्लुएंस ऑफ डीपर स्किन लेयर, एग्जाम्पल फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर डेप्थ तक क्या करते हैं, जो आपके मेजरमेंट होता है हाइड्रेशन का, उसको मेजर करता है। लगभग स्ट्रेटम कॉर्नियम से 10 से 20 पिकोमीटर तक नीचे डेप्थ पूरा स्किन का मेजरमेंट करता है। और जो स्किन के डीपर स्किन लेयर से उनका जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स वगैरह, तो उनको हटा करके सिर्फ स्किन के हाइड्रेशन के लेवल को मेजर करता है। तो एकदम क्विक, एकदम सटीक और एकदम सही मेजरमेंट करता है और कई सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने में, स्किन के लेवल को, स्किन की कंडीशन को समझने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया, एक तो था हमारा सेबोमीटर जो कि सीबम लेवल को मेजर कर रहा था, और एक था कॉर्नियोमीटर जो कि हाइड्रेशन लेवल को मेजर कर रहा था। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ।
Till then, thank you and all the best. Bye bye.